मिलते रहिए आप, मतलब आप बातचीत करते रहिए हमसे। आप नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आपको इस समय हम खबर दिखा रहे हैं कोटद्वार भाबर से। उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है। देवभूमि शायद कोई गांव होगा जहां कोई मंदिर नहीं होगा, तो कोटद्वार भाबर के मतलब सत्ती चौड़ में ये मंदिर है, जगदेव मंदिर। जगदेव मंदिर आए हम इस समय, तो चलिए फिर दिखाते हैं मंदिर क्यों आए हैं, क्या हो रहा है मंदिर में, कैसा है मंदिर का दृश्य, कैसा दिखता है मंदिर, दिखाते हैं आपको सब। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, खबर आजकल। चलिए फिर जगदेव मंदिर आए हम, और जगदेव मंदिर कैसा दिखता है पहले आपको दिखाते हैं, और फिर दिखाते हैं यहाँ पे आज हो क्या रहा है। खबर आजकल देख रहे हैं आप। से पहुँचेंगे आप जगदेव मंदिर, आपको बता देते हैं। ये जो सड़क आ रही है कोटद्वार में डिग्री कॉलेज से, ये सड़क आती है सीधे इस मंदिर में। भाबर अगर आप आ जाएंगे तो फिर मवाकोट गेंद मेले के बिल्कुल पास में है ये। माइल स्टोन की बात करें अगर आप, हम तो माइल स्टोन बोले तो ये जंगलात की चौकी है। यहाँ पे जंगलात की चौकी, ये मंदिर कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो चंदन के पेड़ हैं इस मंदिर में वो काटे जाते रहे हैं, और चंदन के पेड़ों के कटने को लेकर भी ये मंदिर चर्चा में रहता है। अब देखिए आप, ठीक सामने ही फॉरेस्ट की चौकी है। इसके बावजूद यहाँ पे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो चंदन के पेड़ थे वो तस्कर काट के ले गए। तो चर्चा में तो मंदिर रहता ही है। आज हम चंदन पेड़ों की बात नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये इसका गेट है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। कोटद्वार भाबर में सत्ती चौड़ी ने दुर्गापुरी से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है जगदेव मंदिर। रास्ता है, यहाँ से भी हम मंदिर तक पहुँच जाएंगे। और जो लोग मंदिर से होके आ गए तो वो उस वाले रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर है जगदेव मंदिर। हालांकि साफ साफ कह दूं कि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है, कोशिश करेंगे कुछ जानकारी आपको दें। ये फिर सबसे पहले हम पहुँचे ये मंदिर में। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए। तो ये मंदिर जो है, ये स्टार्टिंग है इसका। ये देखिए आप, अब इसको ठीक ठाक कर दिया गया है। जगदेव बाबा का मंदिर है ये। तो ये मान के चलिए कि जगदेव बाबा ने यहाँ पे तपस्या की, ध्यान किया। हो सकता है उन्हें बहुत सारी सिद्धियाँ भी प्राप्त हुई हों। तो जगदेव राजा जी का ये मंदिर है, जैसे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे वैसे तो सभी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, और ये जो मूर्ति है आप इसको देखिए, तो इसमें मूर्ति में दिखाई दे रहा है कि जगदेव बाबा ने अपनी गर्दन, मतलब कह सकते हैं कि चरणों में चढ़ा दी थी भगवान के। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। काफ़ी मतलब ये प्रसिद्ध और सिद्धि प्राप्त जगदेव बाबा का मंदिर है। बहुत श्रद्धा है स्थानीय लोगों की इस मंदिर में। यहाँ पर ये मूर्ति है जगदेव बाबा की, तो बहुत अच्छा है। मतलब ये कोटद्वार भाबर के लोग हमेशा जब भी फसल कटती है, कोई शुभ काम होता है, तो शुभ कार्य होता है, तो इस मंदिर में आके अपनी श्रद्धा को जताते हैं। अभी इसमें काफ़ी अच्छा काम हो गया। तो देखिए जगदेव मंदिर दिखा रहा है आपको। जगदेव मंदिर के आसपास का बहुत अच्छा है दृश्य, और मतलब प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। या फिर पानी भी बहता रहता है। तो कुल मिला के बहुत सुकून भरी जगह है, ये आध्यात्मिक जगह है। लगता है कि वाकई यहाँ पे कोई मतलब सिद्ध पुरुष जगदेव बाबा को कोई सिद्धि प्राप्त हुई होगी। बहुत सारे रास्ते यहाँ जाने आने के। और ये ज़रूर कहना चाहते हैं हम कि इस मंदिर के पास बहुत सारे चंदन के पेड़ थे, जिनको काटे जाने को लेकर बार बार खबरें आती रहती हैं। तो ये खबर सुनकर हमारा दिल बहुत व्यथित होता है। यहाँ पे चंदन के पेड़ अभी भी है, कुछ पेड़ अभी भी हैं यहाँ पे, और कुछ पेड़ यहाँ पे तस्कर काट के ले गए कई बार। तो मंदिर समिति इस ओर ध्यान देगी, ऐसा हमें विश्वास है। चलिए फिर आगे दिखाते हैं। चलिए फिर मंदिर परिसर में तो पहुँच ही गए हम। केवी न्यूज़ में दिखा रहे जगदेव मंदिर। अब देखते हैं, कुछ भजन कीर्तन भी हो रहा है। तो चलिए फिर आज भाबर की सैर करा रहे हैं आपको, कोटद्वार भाबर के जगदेव मंदिर की सैर करा रहे हैं। तो 10-15 साल पहले जब हम मंदिर आते थे तो यहाँ पे मंदिर परिसर नहीं था, मतलब कोई अन्य मंदिर भी नहीं था, और सिर्फ यही था जगदेव बाबा का प्राचीन धुना। यहाँ से जो हमारे मतलब विशेष तौर पर पहाड़ के लोगों की परंपरा है, यहाँ से लोग राख आदि ले जाकर अपने छोटे बच्चों को भी लगाया करते थे, और यही पहले था सिर्फ। और अब तो मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है, लेकिन शुरुआत में सिर्फ यही जगह थी जिसको जगदेव मंदिर हम कहते थे। जब भी फसल कटती थी, कोई शुभ काम होता था, तो लोग जगदेव मंदिर आकर चढ़ा दिया करते थे। और आज आपको दिखा रहे केवी न्यूज़ में, ये जो मंदिर है भाबर के लोगों की आस्था का केंद्र है। और पहले यही था मंदिर, मतलब इसी को मंदिर मान लीजिए आप।
जहाँ पर मेरे मित्र गए हैं। और अब मंदिर परिसर अच्छा हो गया, भव्य हो गया है। तो चलिए फिर दिखाते हैं, आज मंदिर में भंडारा भी हो रहा है। टीवी न्यूज़ में आज हम आपको कोटद्वार भाबर के जगदेव मंदिर की सैर करा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारी जानकारी भी दे रहे हैं। लोगों की आस्था है जगदेव मंदिर में, और पहले कोई भी शुभ काम होता था तो लोग फसल कटने पर रोट आदि चढ़ाते थे। तो ये मंदिर कोटद्वार भाबर के लोगों की आस्था का विषय है, प्राचीन मंदिर है। जगदेव बाबा ने यहाँ पे सिद्धि प्राप्त की। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं, भजन कीर्तन भी हो रहा है। ये सारे लोग हमारे मित्र हैं और इस मंदिर को भव्य बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। में आपको हम ये पेड़ जो दिखा रहे हैं, अनोखा पेड़ है, स्वर्ण चंपा का पेड़ है। और ये पेड़ एकमात्र पेड़ है मतलब इस क्षेत्र में। तो ये जगह बिल्कुल अद्भुत है, आध्यात्मिक है। और यहाँ का पूरा जो माहौल है, ये जो पेड़ है स्वर्ण चंपा का, संभवतः आपने ऐसा पेड़ कभी देखा भी नहीं होगा। आज हम आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार भाबर के जगदेव मंदिर में ये स्वर्ण चंपा का पेड़ है। आज यहाँ पे भंडारा कीर्तन भजन हो रहा है। तो चलिए फिर आज आपको खबर धर्म की दिखा रहे हैं आपको। भजन कीर्तन सुना दिया हमने आपको। मंदिर परिसर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया काम यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे पूरी टाइल्स लगी हैं, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है ये जगह, बिल्कुल जंगलों के बीच में है जगदेव बाबा का मंदिर। आपको दिखाते हैं हम। अब इसके बाद भंडारा भी है यहाँ पे आज। तो बहुत अच्छा है, मतलब आध्यात्मिक रूप से जब मन आपका शांत है। और अगर आप कोटद्वार के आसपास रहते हैं तो आप आ सकते हैं जगदेव मंदिर। और ये कोटद्वार भाबर के हज़ारों लोगों की आस्था का प्रतीक है। मंदिर समिति ने बहुत अच्छा काम कर दिया इसमें, मतलब ये मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा, टाइल्स लगी हैं, हर तरह की यहाँ पे पूजा कर सकते हैं आप। और भगवान शिव की पूजा करें आप, जगदेव बाबा की पूजा करें। तो कोटद्वार भाबर के सत्ती चौड़ में जगदेव मंदिर का नज़ारा बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। और भगवान शिव की भी आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक है। बच्चे भी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं मैं आपको कोटद्वार भाबर का जगदेव मंदिर। प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और आज चूँकि यहाँ पे भंडारा भी हो रहा है, छुट्टी भी है आज, ऐसा लग रहा है
तो देखिए आप जंगलों के बीच में है और ऐसी जगहों में ही ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। चलो फिर आपको मंदिर परिसर हमने दिखा दिया, अब दिखाते हैं आपको जो यहाँ पे भंडारा भी हो रहा है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे। जगदेव मंदिर कोटद्वार भाबर का परिसर दिखा रहा है आपको। भजन कीर्तन के बाद अब आपको लिए चलते हैं उस जगह में जहाँ पर लोग भंडारा, यानी जिसे आप प्रसाद भी कह सकते हैं, मंदिर में इसे प्रसाद ही कहा जाता है। तो देखिए आप, ये जगह थी जहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा था। तो बहुत बड़ा परिसर है और इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, मतलब मंदिर समिति ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ समय पहले ये मंदिर बिल्कुल एक कह सकते हैं आपकी भक्तों के अलावा हर तरह के लोगों का एक ऐसी जगह थी, पिकनिक स्पॉट था, लेकिन अब ये बहुत अच्छे आध्यात्मिक स्वरूप में है। तो चलिए फिर अब आपको दिखाते हैं। हम लोग अचानक ही आए यहाँ पे और भंडारा भी यहाँ पे मंदिर में हमने, तो चलिए फिर चैनल कोटद्वार भाबर का ही है, तो कोटद्वार भाबर की कुछ अच्छी खूबसूरत जगह आपको दिखाएं। तो ये कोटद्वार भाबर के सत्ती चौड़ में है जगदेव मंदिर। मंदिर परिसर को बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे मंदिर समिति जो आई है उन्होंने इस मंदिर को काफ़ी अच्छा बना दिया है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे आज भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो चलिए फिर, प्राकृतिक रूप से तो काफ़ी सुंदर है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे जोशी जी है, जयराम जी की तो भंडारा है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ की गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। विकेश जोशी हैं और ये भाई साहब है। तो गोरखपुर मोहकोट के लोगों की आस्था का प्रतीक है जगदेव मंदिर। जगदेव मंदिर में आज हो रहा है भंडारा। तो आज के भी न्यूज़ में आपको खबर अपने क्षेत्र की, अपने भाबर की। और बिंजोला जी हैं, हर्षवर्धन बिंजोला जी, तो आपको मूल निवास भू कानून की रैली में भी मिल जाएंगे, मंदिर में भी मिल जाएंगे। बिंजोला जी, फिर कैसा लग रहा है आपको? ये जो मंदिर है प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। अब इसमें काफ़ी काम हो गया, टाइल्स वगैरह लग गई हैं, तो मुझे लग रहा है मंदिर समिति कुछ अच्छा काम करी। हाँ, यहाँ पर ये सराहनीय प्रयास इनका है मंदिर समिति का। और मैं अभी इसी बारे में जो मंदिर समिति के वरिष्ठ सदस्य लोग हैं, जुयाल जी, अपने रावत जी, इन लोगों से यही कह रहा था कि जब से आप लोगों ने इसको संभाला है और बहुत ही इसने विशाल एक रूप ले लिया है। और विशालता, जिस तरह से यहाँ पर मंदिर निर्माण किया जा रहा है एक सुनियोजित तरीके से, और यहाँ पर लगातार इस मंदिर की जो प्रशंसा है, प्रसिद्धि है, लगातार बढ़ रही है। सौंदर्यीकरण अच्छा हो गया, सौंदर्यीकरण भी अच्छा है और यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद अच्छी हैं और लगातार यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और इस क्षेत्र का यह जाना माना मंदिर है, क्योंकि ये भूमि देव के नाम से जाना जाता है, भूमि देवता के नाम से जगदेव बाबा का मंदिर है और बहुत ही रमणीक स्थान ये इस क्षेत्र का है। और मंदिर में आए हैं, केबी न्यूज में दिखा रहे हैं भाबर क्षेत्र की जो आस्था का प्रतीक है जगदेव मंदिर। शैलेंद्र रावत जी हैं, ये नेगी जी हैं, इनकी शादी की सालगिरह इन्होंने भंडार दिया है। तो पुरोहित रावत जी, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, कोटद्वार में सिद्धवली मंदिर भी बहुत मतलब भव्य है, बहुत शानदार है। आपको नहीं लगता कि जगदेव मंदिर भी प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है? यहाँ पर अभी मंदिर समिति ने तो काफ़ी काम किया है, लेकिन आप नेता रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, आगामी समय में भी आप बनेंगे, तो आपको नहीं लगता कि इस मंदिर को भी एक स्थापित किए जाने की ज़रूरत है? नहीं, होना चाहिए और किया भी है। जब मैं इस क्षेत्र का विधायक रहा तो मेरे स्तर से जितना हो पाया, क्योंकि मेरी आस्था है। हम लोग जब भी खेत में अनाज उगाते थे, चाहे धान होता था, गेहूँ होता था, एक इस स्थान के लिए एक कुछ ना कुछ अनाज का अंश रखा जाता था। जी। वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है जगदेव मंदिर जो है। इसलिए हम लोग तो समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और नेगी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनको 25वें सालगिरह की भी बधाई और भंडारे की भी बधाई। हमने भी प्रसाद ग्रहण किया। तो ऐसा नहीं है, विकास की एक सतत प्रक्रिया है और ये क्षेत्र वन भूमि से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं नियमों की बाध्यता भी होती है, जिससे इसका जितना विकास होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है, कहीं ना कहीं अड़चनें आई हैं। बधाई देना, काफ़ी काम हो गया है उससे, काफ़ी काम हुआ है और आगे भी हम सब लोगों का प्रयास रहेगा। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। आस्था के प्रति तो जब आदमी कहाँ से कहाँ 100 किलोमीटर चढ़ जाता है। जी। मंदिर चाहे कितनी दूर हो, अगर आस्था है और मन मस्तिष्क में ऐसे भाव हैं तो आदमी पैदल जाता है। कुछ लोग जो उम्र के उससे बड़े पड़ाव में रहते हैं वो खच्चर से जाते हैं, डोली से जाते हैं। तो ये आस्था का प्रतीक है हमारा आस्था। अभी आपके पुत्र का भी विवाह है मार्च 2 तारीख में और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है, मेयर के चुनाव हैं, तो आज आपने भी दर्शन कर लिए जगदेव के, तो फिर कुछ बताएंगे, कुछ शेयर करें, क्या मांगा आपने, क्या है मतलब आने वाले समय में लोग जानना चाहते हैं, भाबर के लोग हैं। देखिए आप इस समय, तो मैं आपसे साफ साफ पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप हमारे क्षेत्र के नेता हैं,
अब लोकसभा के मद्देनजर भी बातचीत चल रही है और ऐसा लग रहा है कि अनिल बलूनी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। कुछ थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्या है मतलब कैसा लग रहा है प्रदेश राजनीति? अब लोकसभा का तो विषय शीर्ष नेतृत्व का है, कौन प्रत्याशी होंगे, कौन लड़ेंगे, ये विषय उनका है। जी जी लेकिन जहाँ तक आपने मांगने की बात कही, तो ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, 2 हाथ दिए हुए हैं, पैर दिए हुए हैं, अच्छी बुद्धि दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। तो राजनीति मान, उथल पुथल सम्मान, चल रही, थोड़ा प्रतिष्ठा। जरूरत है मुझे लग रहा है मैं आपको। कभी ईश्वर से नहीं मांगता, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो है उसी पे आपका आशीर्वाद बना रहे। बाकी मनुष्य जीवन में जी संघर्ष भी आते हैं, बहुत अच्छा भी मिलता है, बहुत अच्छा भी मिलता है और बहुत खराब भी मिलता है, और बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है। ये सब भाग्य से जुड़ा हुआ विषय होता है। मांगने से ईश्वर तो सबको देता है, सबको दे रखा है। कोई व्यक्ति जो है बेचारा विकलांग है, जी जी उसके भाग्य में वही विकलांगता है। जी हम तो हर चीज़ से संपन्न हैं। ईश्वर की जनता का आशीर्वाद हमेशा रहा, चलिए प्रमुख के रूप में भी रहा, विधायक के रूप में भी रहा, जब दायित्व मुक्त रहे तब भी आशीर्वाद रहा, आज भी आशीर्वाद है। रावत जी, लग रहा है राजनीतिक तौर पे काफ़ी उथल पुथल रही, मतलब ये नहीं कि काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक कैरियर हो गया। मुझे लग रहा है अब आपको अध्यात्म की शक्ति का एहसास हो गया है। फिर मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने आपसे एक दिन फुटबॉल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पूछ लिया था, अब आप आ गए हैं और आपको अगर राजनीतिक जिम्मेदारी मिलती है, फिर मैं दोबारा पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे समर्थक भी हैं यहाँ पे। आगामी मेयर के चुनाव में अगर आपको बीजेपी में यही चलता है, पार्टी हाईकमान बोलता है कि आपने ही लड़ना है, तो फिर आप रेडी हैं? पार्टी जो दायित्व देगी मैं निरंतर उसको निभाता रहूँगा। मेरा ऐसा विषय नहीं है कि मुझे पार्टी विधायक बनाए या सांसद बनाए या ये जाना, जो भी दायित्व देगी उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करें। आप मतलब बीजेपी में विधायक बने और आप कई बार कह चुके हैं मतलब बीजेपी से आपका आत्मा का जुड़ाव रहा है, तो अब आप बीजेपी में हैं, बहुत सारे लोग पुराने आपके पुनः आपसे मिल रहे होंगे, मुलाकातें हो रही, तो कंफर्ट अब थोड़ा मतलब कंफर्ट लग रहा है? मैं जब कांग्रेस में भी रहा तब भी इन लोगों से सब स्नेह प्रेम ऐसा ही था मेरा। जी महसूस नहीं होता था आम जनमानस को कि मैं किस दल में हूँ, और मैं परिवर्तन कर दिया मैंने तो मेरा अपनी कार्यशैली भी परिवर्तन हो गई। ऐसा कुछ न मुझे महसूस हुआ, ना आप सब लोगों को महसूस हुआ। बीजेपी के लोगों को भी, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग थे, उनको भी कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं कांग्रेस में हूँ। वो समझते थे मेरा घर से लगाव है, मेरा व्यक्तिगत अटैचमेंट है, मेरा वो है, एक संवाद लोगों से लगाव है, निरंतर रहता है। तो इसलिए व्यक्तिगत भावनाएं एक दूसरे के प्रति जुड़ी रहती हैं, उनकी हमारे से जुड़ी रहती है, हमारी उनसे जुड़ी हुई रहती है। तो राजनीतिक दल तो आते हैं जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत रहना चाहिए। अगर व्यक्ति किसी भी दल में रहे, उसके व्यक्तिगत संबंधों पे कहीं फर्क नहीं महसूस होना चाहिए। ये समय समय पर ये तो भाग्य संघर्ष का होता है, कब कहाँ खड़ा होना पड़े, कब कहाँ संघर्ष करना पड़े। चलिए, आज तो आप बिल्कुल घर पे हैं, बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं और आप चूँकि स्थानीय नेता हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं आगे जीवन के लिए। जगदेव मंदिर आपकी सारी राजनीतिक इच्छाओं को पूरी करेगा। चलिए फिर केबी न्यूज़ में रावत जी के सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी पत्नी तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। चलिए फिर, बहुत अच्छा है। ये कोटद्वार भाबर का सत्ती चौड़ का जगदेव मंदिर है, भाबर के लोगों का आस्था का प्रतीक है। जब भी कोई शुभ काम होता है, फसल कटती है, तो लोग इस मंदिर में आके सब पुण्य काम करते रहे, तो अच्छा लग रहा है मंदिर। फिलहाल हर्षवर्धन बिंजोला जी हैं, अनूप भाई हैं, जिन्होंने आज 25वीं सालगिरह में किया भंडारा। तो चलिए दिखाते हैं कैसा हो रहा भंडारा, क्या क्या है। केबी न्यूज़ देख रहे हैं। तो मंदिर का जो भंडारा है, इस बार आप खुद लेके आप खा सकते हैं। तो भंडारे में जो तमाम चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा भंडारे में खाई जाने वाली चीज़ होती है वो यही है हलवा, जो सबकी पसंद भी है। कद्दू की सब्ज़ी यहाँ पर है, पूड़ी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। मतलब जगदेव मंदिर में सब कुछ अच्छा ही है। 2 पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो मंदिर में ज़रूर आइए आप, बहुत अच्छा है, प्राकृतिक रूप से सुंदर है जगदेव मंदिर। चलिए फिर भंडारे का प्रसाद ले लिया हमने। आमतौर पर भंडारे में आपको मतलब कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी और हलवा ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे दाल चावल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा है, मतलब जगदेव मंदिर का भंडारा बहुत अच्छा है, प्रसाद ले रहे हैं। चलिए फिर कोटद्वार भाबर के जगदेव मंदिर से हम आपको दिखाते केबी न्यूज़ में कैसा है मंदिर परिसर, कैसी है जगह। कल आपको फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।